हमारे पूरे पशु साम्राज्य में बिल्ली एक ऐसी जानवर है जो बिना किसी कारण के अन्य बिल्लियों के साथ झगड़ा करने की क्षमता रखती है। और इसी वजह से हमें दो बिल्लियां आपस में लड़ती नजर आती हैं। लेकिन आप शायद नहीं जानते होंगे कि बिल्ली परिवार के अंतर्गत जानवरों में भी यही संभावित विशेषता दिखाई देती है। अगर सबसे पहले हम बिग वाइल्ड कैट फैमिली की बात करें तो आपको ये स्पष्ट कर देना बेहतर होगा कि वाइल्ड कैट फैमिली केवल सब सहारा रीजन में या एशियाई देशों में पाया जाता है। बिग वाइल्ड कैट फैमिली में जैसे बाघ महान और तेज होते हैं, वैसे ही बाघ साहसी और शक्तिशाली भी होते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इन सभी समानताओं को साझा करने के बावजूद भी आखिर ये हमेशा एक दूसरे से लड़ते ही क्यों हैं? दरअसल बिग वाइल्ड कैट फैमिली में किन्हीं दो सदस्यों के बीच झगड़े का मूल कारण जगह को केंद्रित करके होता है। और अगर हम केवल शेर और बाघ के बारे में बात करें तो वे कभी भी अपने क्षेत्र को लेकर नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वे दोनों पूरी तरह से अलग और भिन्न भिन्न क्षेत्र में रहते हैं। जब भी हम शेर और बाघ की लड़ाई का कोई वीडियो फुटेज देखते हैं तो हम उन्हें कोई ना कोई चिड़ियाघर में देखते हैं। हालांकि वे एक क्षेत्र के लिए नहीं लड़ते हैं, लेकिन वे एक ही जानवर का शिकार करते हैं और इसलिए खाद्य के विषय को लेकर झगड़े होने की संभावना उनमें लगी रहती है। और इसीलिए हमारे आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर कभी किसी जंगल में एक बाघ और शेर की लड़ाई हो जाए तो किसके जीतने की संभावना अधिक हो सकती है। और हम इसका उत्तर कुछ अंक में विश्लेषण करके जानेंगे। सबसे पहले वेट यानी कि वजन। एक शेर का वजन लगभग 550 पाउंड होता है, जबकि एक बाघ का वजन लगभग 800 पाउंड होता है। क्योंकि बाघ बहुत पेशी युक्त और मजबूत होते हैं, इसलिए उनमें सबसे तेज दौड़ने की क्षमता होती है। इसलिए जब वजन की बात आती है तो शेर की तुलना में बाघ हमेशा आगे रहता है। बाइट फोर्स। अब हम इन दोनों प्राणियों के काटने की शक्ति की चर्चा करेंगे। एक शेर के काटने की शक्ति लगभग 650 psi होती है। दूसरी ओर एक बाघ के काटने की शक्ति लगभग 1150 psi होती है। क्योंकि ये दोनों जीव अपने नुकीले नाखून और दांत की मदद से लड़ते हैं, इसलिए इस तरह की लड़ाई में एक बाघ हमेशा फायदेमंद रहेगा। अगर हम उनकी रणनीति के बारे में बात करते हैं तो हम देखेंगे कि शेर की तुलना में एक बाघ बहुत अधिक आक्रामणीय होता है। बाघ अपनी फुर्ती से कुछ पल में ही अपने शिकार पर हमला कर देता है और ये अपने किसी भी शिकार की गर्दन पर सबसे पहले हमला करता है, जिससे जीव बहुत आसानी से मर जाता है। जबकि एक शेर बहुत ही सोच समझकर और अपनी बुद्धि का उपयोग करके शिकार करता है। क्योंकि शेर झुंड में हमला करता है, इसलिए शेर अपने शिकार पर हमला करने के लिए पूरी तरह से खुद जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि पूरा झुंड शामिल होता है। इन सभी मुख्य केंद्र को विस्तार से जानने के बाद आपके मन में यह धारणा हो सकती है कि अगर कभी शेर और बाघ आपस में लड़ते हैं तो उनमें कांटे की टक्कर होगी। लेकिन वर्तमान रिपोर्ट बिल्कुल अलग कहती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2011 में टर्की के एक चिड़ियाघर में एक बाघ ने शेर पर अपने पंजे से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। तो हमें इस तथ्य पर विचार करके विश्वास करना चाहिए कि अगर कभी बाघ और शेर के बीच लड़ाई होती है तो बाघ के जीतने की संभावना अधिक हो सकती है। लेकिन हम इस बात से भी वाकिफ हैं कि बाघ भले ही अकेले शिकार करे, लेकिन शेर झुंड में शिकार करता है। इसीलिए अगर कभी बाघ और शेर की लड़ाई हो जाते हैं तो परिणाम कुछ और ही बयां कर सकता है। इस परिस्थिति में बाघ को 3-4 शेरों से लड़ना होगा और इस स्थिति में बाघ के पास मौत का स्वागत करने की उम्मीद के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। लेकिन जब बात बिग वाइल्ड कैट परिवार के सभी सदस्यों के बारे में है
तो हम केवल बाघों और शेरों के बारे में बात करके अपनी बातचीत समाप्त नहीं करेंगे। अब हम आपके साथ एक और ज्ञानवर्धक तथ्य साझा करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि तेंदुआ एक ऐसा जानवर है जो शेर के साथ साथ बाघ का भी दुश्मन है। वास्तव में तेंदुआ शेर और बाघ के बच्चों को चुराकर उनको खा जाता है। अब आप आसानी से समझ गए होंगे कि ये दोनों जीव तेंदुए को अपना सबसे बड़ा दुश्मन क्यों मानते हैं। इस वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं कि शेर के झुंड ने तेंदुए पर हमला किया है, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि तेंदुए को मारने के बाद भी शेरों ने तेंदुए को नहीं खाया, क्योंकि वे तेंदुओं से इतना घृणा करते हैं कि उनकी दृष्टि से ही सिंह उसे मार डालते हैं। अगले वीडियो फुटेज में आप देखेंगे कि जब एक तेंदुआ सो रहा था तो एक शेर ने अचानक तेंदुए पर हमला कर दिया। इससे हमें पता चलता है कि शेर को तेंदुए को मारने या उस पर हमला करने के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन बाघ के मामले में ये बात थोड़ी अलग है। जब भी बाघ को भोजन की कभी महसूस होती है तो ये तेंदुए को मारकर उसको खा जाता है। दरअसल आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि एक बिग वाइल्ड कैट फैमिली में एक दूसरे के बच्चे को आक्रमण करने का एक चलन है, और ये न केवल तेंदुए में है बल्कि बाघों और शेरों में भी ये चलन पाया गया है। यहां एक मां चीता ने महसूस किया है कि उसका बच्चा शेर का निशाना बन चुका है। कुछ देर बाद जब शेर बच्चे चीते की ओर बढ़ने लगा तो अचानक से मां चीता उस पर आक्रमण कर देती है। आप यहां तक देख सकते हैं कि हमले के बाद शेर किस तरह चीते से दूर भाग रहा है। इससे आप अब तक समझ ही गए होंगे कि बिग वाइल्ड कैट परिवार के विभिन्न सदस्यों में कितनी प्रबल दुश्मनी मौजूद रहती है। हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि ऐसी दुश्मनी सिर्फ बिग वाइल्ड कैट परिवार में ही नहीं बल्कि चींटियों में भी होती है। हम सभी जानते हैं कि एक चींटी बहुत ही सामाजिक रूप से प्रतिबंधित जीव है, लेकिन वैज्ञानिकों को अपने शोध से पता चला है कि चींटियों की विभिन्न प्रजातियों में भी बहुत दुश्मनी दिखाई देती है। साथ ही वे एक दूसरे को सहन नहीं कर सकते हैं। इस वीडियो फुटेज में आप देख सकते हैं कि एक वीवर एंट अलग अलग प्रजाति की दूसरी चींटी पर हमला कर रही हैं, और इतना ही नहीं, वे अपने डंक की मदद से चींटी के पैरों को अलग कर रहे हैं। दरअसल इस धरती पर बहुत से जीव मौजूद है जो अपने ही परिवार के सदस्यों की हत्या कर देते हैं। जैसे कि अफ्रीकन बुल फ्रॉग का उदाहरण ले लेते हैं। इन मेंढकों में नर मेंढक जीवन संगिनी का निर्वाचन करने के लिए अपने ही सदस्यों को मार डालते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने ही किसी की हत्या करने की इस दौड़ में कौन सा जानवर सबसे आगे है? दरअसल मीर कैट्स जीवों की एक ऐसी प्रजाति हैं कि सिर्फ उन्हें देखने मात्र से आपको कभी इस बात का एहसास नहीं होगा कि वे दूसरे प्राणी को मारने की शक्ति रखते हैं। लेकिन यहां मैं चाहता हूं कि आप सभी ये जान ले कि मीर कैट्स किसी भी अन्य प्राणी को मारने की क्षमता रखता है या नहीं, लेकिन ये अपने ही प्रजाति के बीच मारने की प्रवृत्ति रखता है और ये उसमें बहुत माहिर है। वास्तव में अपने क्षेत्रों का कब्जा रखने के लिए मीर कैट्स का एक झुंड अक्सर मीर कैट्स के एक दूसरे झुंड के साथ लड़ाई में पड़ जाता है, और ये लड़ाई इतनी घमासान हो जाती है कि अक्सर मीर कैट्स के झुंड में से एक को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसके अलावा जब मीर कैट्स को भोजन की कमी होती है तो ये आपस में भिड़ जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे आज का वीडियो बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।